हेलो एवरीवन। सो हिस्ट्री का तो अपने रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किए हैं। हिस्ट्री का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अपने डायरेक्टली आता है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री, सिविक्स और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मिला के अपना आईसीसी में 10, 6, 16, 22 चैप्टर्स है, नियर अबाउट 22 चैप्टर्स है अपना। सो हर एक चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है, मतलब वो नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा मुझे कि किस चैप्टर में आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आ रहा है कि नहीं, मैं उसको यस या नो आपको बता दूंगा। लेकिन जो सबसे मेन है कि आईसीएससी 2024 में हिस्ट्री सिविक्स में क्या क्या क्वेश्चंस आने चाहिए, किस किस टॉपिक पे क्वेश्चंस आने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अपना। तो देखिए मैंने क्या किया है, हमेशा के जैसे थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया सब कुछ। सिविक्स, हिस्ट्री मैंने चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट बता दिए हैं और टॉपिक्स भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तरीके से क्वेश्चंस ही मैंने कहा है कि हाँ वैसे आने चाहिए। पहले से थोड़ा सा आप पेपर पैटर्न समझिए। देखिए हिस्ट्री सिविक्स का पेपर थोड़ा सा लेंदी का मतलब पेपर लिखने में टाइम नहीं, मतलब बहुत सारे चीजें होते हैं। जैसे आपका एमसीक्यूज है, हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन आंसर्स है, सिविक्स का 100 क्वेश्चन आंसर्स है। सिविक्स का आपका लॉन्ग हो गया, मतलब पार्ट 2 में जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, जहां पे 3 सिविक्स के आएंगे, 2 अपने को अटेंड करना है, हिस्ट्री के 5 आएंगे, 3 करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे वही लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब 50 मार्क्स, 2 आपका सिविक्स का 10 मार्क्स करके और 3 आपका हिस्ट्री का, ये 50 मार्क्स तो अपने को अटेंड करना ही है। और पहले का अपना एमसीक्यूज है और हिस्ट्री और सिविक्स का 100 क्वेश्चन आंसर्स है। तो पहले अपनी 50 मार्क्स को पूरा एकदम कवर कीजिए। देखिए कि कहां से क्वेश्चंस आने चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं। तो अपना है यूनियन एग्जीक्यूटिव का प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट, और दूसरा अपना है सुप्रीम कोर्ट। ये दो क्वेश्चंस, ये दो चैप्टर में से मुझे लगता है कि क्वेश्चंस इस साल आने चाहिए। टॉपिक्स देखिए कि ज्यादा टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा मुझे लगता है कि 100% इस बार बोर्ड में आएगा। क्या कहा मैंने, पार्ट 2 में सिविक्स में से 3 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से अपने को 2 अटेंड करना है। तो वो 3 क्या क्या रहेंगे और कौन सा 2 अपने अटेंड कर सकते हैं, उसमें से टॉपिक से चैप्टर कवर कर रहा है। सो चैप्टर्स मैंने क्या क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट और आपका प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर, यूनियन पार्लियामेंट भी, क्योंकि राज्यसभा उसी में से है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए करना आपको सब कुछ है, बोर्ड एग्जाम में छोड़ के कुछ नहीं जाना, लेकिन हाँ पहले मेरा इंपॉर्टेंट कीजिए, फिर आपको जो करना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले कम से कम इतना आप कवर कर लीजिए अच्छे से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या होंगे, 2 अपना हो गया यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर्स, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दूसरा अपना होगा सुप्रीम कोर्ट। ये 2 चैप्टर आपको देखना ही है। हाँ टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा जो आपको करना है, राज्यसभा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उसमें से। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर 100% चांस से क्वेश्चन आने चाहिए, वही कोरम, क्वेश्चन आवर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब वाले क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि उसमें प्राइम मिनिस्टर्स का पावर इन रिलेशन विद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स का नॉर्मल पावर्स, डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशंस कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का आपका कुछ कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिवाइजरी और एपीलेट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन पिछले 3-4 साल से रिपीट हो रहा है, मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जुडिशियल रिव्यू, ये सब आ रहा है। इस साल के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, रिवाइजरी, एपीलेट, ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ रिट्स इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडम, सर्कुलर, बहुत सारे रिट्स है। रिट्स का नाम और अंदर से थोड़ा सा डिफाइन भी जरूरी है याद करना। और सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन, मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट चैप्टर इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है आपका जुडिशियरी पोर्शन में। मैंने यहां तक कि ये भी लिख दिया है, जो बच्चे 10 ईयर्स फॉलो कर रहे हैं 10 ईयर्स फॉलो करना ही चाहिए। 5 ईयर्स का पेपर देख के जाना है। सिविक्स के लिए 2018-2019, मतलब 2018 और 2019 में जो सिविक्स का पेपर आया था, क्वेश्चन आया था, वो इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है 2018 और 19 का पेपर रिपीट करेगा सिविक्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिविक्स के लिए। हिस्ट्री का बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी, सिर्फ सिविक्स का बात कर रहा हूं। तो सिविक्स का जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, मतलब 3 में से जो 2 अटेंड करना है, वो आपका इसमें से कवर हो जाएगा 2018-2019। टॉपिक्स एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीन में आपका फ्लैश हो रहा होगा, स्क्रीनशॉट कीजिए, कॉपी निकालिए, नोट डाउन कीजिए, बुक में मार्क कीजिए कि सिविक्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशंस कोर्ट। और 2018-19 का पेपर में आपको ये सब क्वेश्चंस ही दिखेंगे। तो 2018 और 19 का पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है सिविक्स का। तो ये था अपना सिविक्स का क्वेश्चन। सिविक्स का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब अपने आते हिस्ट्री में। तो देखिए हिस्ट्री में गेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हिस्ट्री में कुल मिला के आपका 16 चैप्टर्स है, 16 चैप्टर्स है।
उसमें से कोई 5 आएगा जिसमें से आपको कोई 3 अटेंड करना है। मैंने फिर भी उसमें से गेस कर दिया है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बार के लिए नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट में से पूरा का पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन या नॉन अलाइन मूवमेंट प्लस करके यूएन का क्वेश्चन उसमें मर्ज कर सकता है। मतलब 3 और 4 मार्क्स मिलेगा ना 10 मार्क्स का, तो 2 आपका दे देगा नॉन अलाइन मूवमेंट में से और 1 दे देगा आपका यूनिसेफ या यूएन का कोई क्वेश्चन दे देगा। मैं आपसे डिस्कस करता हूं अभी। दूसरा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है चैप्टर 1 से लेकर 10 तक, उसमें सबसे ज्यादा चैप्टर 2, 3, 4 और 5, 6 ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूं, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10 ये अगर आप कर लीजिएगा तो हिस्ट्री आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो 16 का 16 चैप्टर्स में देखने का जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि आप छोड़ के जाइए, क्योंकि छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज है अपना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। लेकिन हाँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है जहां पे अपने को 3 अटेंड करना, वो आपको यहाँ से कॉमन मिलना चाहिए। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 10 अपने एमपीसी वाले क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अपने ज्यादातर क्वेश्चंस वहीं से अभी तक प्रैक्टिस किए हैं। और नॉन अलाइन मूवमेंट और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये अच्छे से कवर कर लीजिएगा। टॉपिक्स में आके देखिए, टॉपिक्स मैंने लिख दिया है कि क्या टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स में से अगर बात करें तो फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म और बहुत सारा कंट्रीब्यूशंस, मतलब जितना भी आपका है सब कंट्रीब्यूशंस एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे नहीं गए कुछ सालों से, 3-4 साल से कंट्रीब्यूशंस के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो ये आपको देखना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। अगर पूछे भी गए होंगे 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिसको अपने लाल बाल पाल का ट्रायो भी कहते हैं, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो सभी का कंट्रीब्यूशन आपको देखना है। 2 से 3 याद कीजिएगा, बहुत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव्स, सेशंस एंड उसके प्रेसिडेंट कौन कौन थे। उसके बाद आपका आ जाता है अर्ली और असर्टिव नेशनलिस्ट का डिफरेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड्स भी पूछे जा सकते हैं इस बार कि अर्ली नेशनलिस्ट के क्या मेथड्स थे और असर्टिव के क्या मेथड्स थे फ्रीडम स्ट्रगल में। मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन, फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन में क्या क्या फैक्टर्स का रोल था, वो लखनऊ पैक्ट का सिग्निफिकेंस। और ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर नंबर 10 का बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 को नेगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा चैप्टर है लेकिन कुछ वैसा नहीं है। 3 क्वेश्चन बस उसके अंदर है पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस में 3 ही क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 में हिस्ट्री का। क्या है सुन लीजिए, क्लॉजेस है। क्लॉजेस का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स होता है। किसका पॉइंट्स है, एक अपना है कैबिनेट मिशन प्लान का, दूसरा अपना है माउंट बैटन प्लान का और तीसरा अपना है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का, और कुछ नहीं है। ये तीनों का क्लॉजेस करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंटेम्पररी में यूनिसेफ और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। और सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन में मैंने लिखा है ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब थोड़ा सा झलक ले लीजिएगा, मतलब एक बार के लिए देख लीजिए। नॉन कॉपरेशन का खिलाफत, रावलेट और जालियांवाला बाग पूछा जा सकता है। 100 क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। खिलाफत ब्रदर्स के नाम, मोहम्मद अली, शौकत अली, जगह का नाम, चौरी चौरा इंसिडेंट, सिविल डिसोबीडियंस में, कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, प्रोग्राम्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसे पूछे जा सकते हैं इस बार। तो ये अपना है हिस्ट्री का। देखिए हिस्ट्री सिविक्स का पेपर बहुत आसान है, मतलब ऐसा नहीं कि पेपर में आप स्कोर अच्छा नहीं कर सकते हैं। जितना मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट बताया, इतना भी अगर करके जाते हैं अच्छे से, आपका 85 प्लस कहीं नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आईसीएसई 10 का मौका मत दबाइए। हिस्ट्री में आप आराम से 95 प्लस, 98, 99 स्कोर कर सकते हैं। इवन 100 बच्चे लेके आते हैं। मैं हिस्ट्री सिविक्स का बात कर रहा हूँ। तो सिविक्स और हिस्ट्री का पोर्शन में देखिए इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना मना है। कॉपी निकालिए, नोट डाउन कीजिए, बुक में मार्क कीजिए, समझे ना। तो कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, बुक में साइमल्टेनियसली मार्क भी करते रहिए। सिविक्स का पोर्शन, हिस्ट्री का पोर्शन मैंने चैप्टर्स भी बता दिया है कि क्या आपको छोड़ के नहीं जाना, करना सब कुछ है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बिल्कुल करके जाना है। और टॉपिक्स भी बता दिया है कि कम से कम इतना टॉपिक्स को आप कवर करके जाइए, इसके बाद बाकी सब कीजिए। इंपॉर्टेंट देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना ही करके जाना है, इतना कीजिए, फिर टाइम बचे, फिर अगर लगे कि कुछ और करें बाकी सब कीजिए। बाकी सब भी करके जाना है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, पास्ट ईयर्स का और भी पेपर देखना है। लेकिन मैं जैसे मैंने कहा 2018-19 का सिविक्स का क्वेश्चन देख के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो बस अपना हिस्ट्री सिविक्स का यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मुझे लगता है कि इस साल बोर्ड में पूछे जाने चाहिए। सो आज के लिए तो बस इतना ही, आगे देखते हैं और किसके सब्जेक्ट का मुझे लगता है इंपॉर्टेंट। अगर आपका पर्सनली कुछ रहेगा डाउट्स, आप कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे उसको बात करने का। थैंक यू।